एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद आरती में। आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रबर प्लांट लेके आई हूँ, जिसके बारे में मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस बताना चाहती हूँ। उसके बारे में जो भी रिक्वायरमेंट है रबर प्लांट की, वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। चाहे वो सॉइल का मिक्सचर हो, चाहे वो सनलाइट के बारे में हो, चाहे वो वाटरिंग के बारे में हो, चाहे उसकी प्रूनिंग के बारे में हो, चाहे उसे रिपोर्ट कैसे करना है उसके बारे में हो। मतलब कि इन द होल आज मैं आपका रबर प्लांट के बारे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हो सके 80-90% जो उसकी केयरिंग का टिप्स है वो आपसे शेयर करूँगी। सो यस, रबर प्लांट आप सबको पता है वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि वो दो शेड्स में आता है। एक तो आता है बिल्कुल डार्क ग्रीन, जिसे हम ब्रिगेंडी भी कहते हैं, और दूसरा आता है वेरीगेटेड वन। तो मेरे पास दोनों हैं, बट वेरीगेटेड वन में भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। जिसको रबर प्लांट के बारे में नॉलेज है, दे ऑल नो वेरी वेल कि हाँ, वेरीगेटेड में कुछ लाइट ग्रीन एंड लाइट वाइट एंड ग्रीन शेड में है। मेरे पास वाइट एंड ग्रीन एंड पिंक शेड में है। तो इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। सो उससे कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि वेरीगेटेड और जो नॉर्मल जो डार्क ग्रीन ब्रिगेंडी कलर में है, उसे कैसे हर चीज़ से बचाया जाए जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और वो हर चीज़ कैसी दी जाए जो उसके लिए बेनिफिशियल है। सो आज मैं आपसे ये सारी बातें शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंसेस से। तो मैं अपने पहले दो प्लांट्स, दोनों जो मेरे रबर प्लांट्स हैं, मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ कैसे होते हैं, मतलब कैसे होते क्या है, मतलब दिखाना चाहती हूँ। यस, ये है मेरा डार्क ब्रिगेंडी कलर का रबर प्लांट, जो मैंने इस वाले पॉट में ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुकी हूँ। अब मैंने इसकी प्रूनिंग आज करनी है, तो सोचा मैं आपके साथ ही प्रूनिंग इसकी कर लूँ, और इसमें जो सॉइल मिक्सचर वगैरह है वो सब बताऊँगी। ये मेरा रहा ब्रिगेंडी वन, देखिए कितना सुंदर है। बट मैंने ना ये अभी रिपोर्ट नहीं किया। इसकी रिपोर्टिंग के लिए मुझे अभी 10 दिन पहले ही मैंने ये अपना नर्सरी से लेके आई हूँ। अब मुझे ये रिपोर्ट करना था। विदिन 7 डेज़ भी मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ। घर का इसको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर मिल जाए ना, ताकि क्योंकि नर्सरी में जहाँ रहता है ये, वहाँ से जब आप कहीं शिफ्ट करते हैं ना इसको, किसी भी प्लांट को, तो थोड़ा सा वो ना उसको पहले क्लाइमेट का ना वो पूरा वो उसमें डल जाना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी भी प्लांट को ना रिपोर्ट करें। तो इसीलिए मेरे लिए तो 7 डेज़ मोर देन इनफ है। बट आज हो गए 10-12 दिन मुझे लगता है, ड्यू टू एनी सिचुएशन जो थोड़ा सा हो गया था मेरे एक्चुअली घर पे, किसी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। मुझे रिपोर्ट भी करना था, और मैंने सोचा आपके साथ मैं ये इसको रिपोर्ट भी करूँगी, और इन दोनों प्लांट्स की जो केयर है, जो इनको टिप्स चाहिए, केयर टिप्स आप लोगों को, ताकि आपके भी रबर प्लांट हेल्थी, ग्रोई और बुशी रहे। तो आज मैं आपके साथ ये स्टार्ट करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली लिस्ट में पहला पॉइंट कि रबर प्लांट इंडोर है या आउटडोर है। दैट मीन्स सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यस, रबर प्लांट मैंने हमेशा यही बोलती आ रही हूँ कि कोई भी प्लांट इंडोर नहीं है। हर किसी प्लांट को हवा, धूप, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब चाहे इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, ये अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग पौधों की है। इस समय बात कर रहे हैं रबर प्लांट की। तो रबर प्लांट जो है वो इनडायरेक्ट लाइट में, अगर आपका लिविंग रूम में अच्छी खासी धूप आ रही है, या जैसे मेरी बैल्कनी है, इस टाइम पे बैल्कनी ये है, और मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप आ रही है, मतलब मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग की धूप आ रही है, या आफ्टर 5 PM उसकी हल्की हल्की सी थोड़ा सा धूप आ रही है, आपके रबर प्लांट पे पड़ रही है, तो आपके रबर प्लांट हेल्दी और इसकी जो लीव्स है बोल्ड एंड बुशी रहेगी। बुशी इन द बोल्ड एंड मतलब बड़ी बड़ी लीफ जो है बड़ी बड़ी रहेगी, कलर इनमें अच्छा आएगा। तो दैट मीन्स सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। बट डायरेक्ट सनलाइट आप इसको देंगे तो वो ये नहीं झेल पाएगा, ये बर्न होने लगेगा। इन द शॉर्ट कि जो इसको सनलाइट, मतलब इसको एक वो जैसे स्नेक प्लांट जो होते हैं ना, स्नेक प्लांट आप थोड़ा उससे कम लाइट में भी चल पाएंगे, राइट, और कुछ पोथोस भी चल पाएंगे, स्पाइडर प्लांट भी चल पाएगा, बट इससे सनलाइट की ज़रूरत है। सो ये प्योरली इंडोर नहीं है। अगर आपका लिविंग रूम या आपके कोई बालकनी के साथ कोई अटैच रूम है और मिरर्स के थ्रू उसको सनलाइट इनडायरेक्टली मिल रही है, सो दिस इज़
बेस्ट ऑप्शन। या अगर आप टेरेस पे रख रहे हैं और वहाँ ग्रीन नेट लगा रखी है तो उसे डायरेक्ट धूप नहीं मिल रही है, लेकिन हर तरफ से उसे सनलाइट का रिक्वायरमेंट हो रहा है, सो इट्स गुड फॉर रबर प्लांट। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इसका जो सॉइल मिक्सचर है वो मैं आपको भी बताऊंगी, मैंने आप रेडी करके रखा है। सॉइल मिक्सचर क्या है, लेकिन उससे पहले वाटरिंग का बताती हूँ। वाटरिंग का क्या इशू है इसका। वाटरिंग इसको मेरे हिसाब से अगर मतलब डिपेंड करता है, या तो आप हफ्ते में दे दीजिए पानी, जैसे जो बिगनर्स हैं हफ्ते में दे दीजिए, लेकिन जब भी हफ्ते के बाद दे तो ऐसा दे कि एकदम थॉरोली पानी जाए, ऊपर पानी डालो और एकदम उसके रूट्स के थ्रू से पानी सारा निकल जाए। वेल ड्रेन्ड सॉइल होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वाटर ऐसा दे। या तो आप पॉट के हिसाब से डिपेंड करता है ना, कि अगर अब मैंने अब जैसे छोटा पॉट लगा रखा है, मैंने अभी वेरीगेटेड वाला आपको दिखाया, वो छोटा पॉट था। अब मेरा ब्रिगेंडी वाला है तो वो मेरा 12 इंच का पॉट है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो मैं हफ्ते बाद ही उसको पानी देती हूँ और प्योरली चेक करती हूँ कि उसमें पानी मॉइस्चर है या नहीं, लेकिन मॉइस्चर रहना चाहिए उसमें। वो ऐसा नहीं है कि एकदम सूखी मिट्टी होगी तो आप पानी दोगे, ऐसा नहीं है। उसमें सॉइल में मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो दूसरा मेरा ब्रिगेंडी वाला था वो एक छोटे पॉट में, क्योंकि वो मैं नर्सरी से लेके आई हूँ, तो उन्होंने छोटे पॉट में लगा रखा है, जो मैं आपको दिखाऊंगी लाइक दिस। इतने छोटे पॉट में इतना बड़ा। हालांकि छोटे पॉट का ये है कि इसमें रूट रॉट हो चुका है तो बेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा प्लांट है तो जड़ें भी बाहर आ चुकी है, तो इसलिए रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है। और इसीलिए मैं इसको 2 दिन में पानी नहीं डाल देती थी, क्योंकि ये एकदम से जल्दी सूख जाता था, तो पानी ज़रूरी था, क्योंकि लीफ मोल्ड हो जाती थी इसकी, तो इसीलिए डिपेंड करता है। लेकिन जब आप इसको अपना अच्छे पॉटिंग में रिपोर्ट करेंगे एक अच्छे गमले में, तो वैसे ही वंस अ वीक या 4-5 डेज ही के बाद ही आप इसे पानी डालें, तो दिस इज़ द बेस्ट वाटरिंग रिक्वायरमेंट है रबर प्लांट के लिए। नाउ फर्टिलाइज़र रबर प्लांट मांगता है। बेशक इसमें फूल नहीं आते, लेकिन ये ग्रो बहुत अच्छा होता है, और जैसे मानसून में अभी ग्रोइंग पीरियड बहुत अच्छा है इसका। तो फर्टिलाइज़र का क्या है, या तो आप महीने में डाल दीजिए एक बार, कंपोस्ट डाल दीजिए, या कोई भी फर्टिलाइज़र जो आप यूज़ कर सकते हैं, या तो 40 या 50 डेज़ में ही इसे दें फर्टिलाइज़र। बट फर्टिलाइज़र देना है, ऐसा नहीं है। कुछ पौधे हमारे ऐसे होते हैं जो सालों साल हम फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, कुछ प्लांट्स के बारे में तो चल जाता है, बहुत अच्छा है। बट इसे फर्टिलाइज़र चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसको बुशी और लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करना है तो इसको फर्टिलाइज़र चाहिए। पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मांगता है, क्योंकि उसका सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ अब हम चलते हैं इसके सॉइल मिक्सचर के बारे में। तो सॉइल मिक्सचर ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी बना ही रही हूँ अपने इस रबर प्लांट के लिए। तो सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए, देखिए अगर आप तो फ्रेशर हैं, सीधी सी बात है, तो कोकोपीट का यूज़ ना करें, क्योंकि कोकोपीट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही वाटर रिटेन करती है, ठीक है, अपना होल्ड करती है वाटर। तो अगर तो पानी गया, आप देते रहे, मतलब पता ही नहीं चला आपको कि कितना डाला है और कितना देना है, और अभी मिट्टी अंदर से नीचे ऊपर सूखी और अंदर से गीली है, तो आपका पेड़ गया, क्योंकि ओवर वाटरिंग हमेशा पौधा मर जाता है, राइट। तो कोकोपीट यूज़ आप ना करें। जो फ्रेशर हैं, जिन्हें वाटर कैसे देना है रिक्वायरमेंट नहीं पता चलेगा, क्योंकि नेचुरली जो एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो उसे थोड़ा सा अभी कुछ प्लांट्स ऐसे मेरे लिए नए भी हैं, तो मुझे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। सो ठीक है ना, तो उनके लिए कोकोपीट ना करें। ऐसे में आप एक ही चीज़ करें, एक तो गार्डन सॉइल जो आपकी है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, अपनी नर्सरी से ले आइए, कहीं से ले आइए, जो आपकी गार्डन सॉइल है उसका 40% पीछे रहा, 40% सैंड। बिकॉज सैंड क्या करता है, एकदम वाटर जो है वेल ड्रेन्ड का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका कंपोस्ट, 30% कंपोस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 नॉर्मल। आगे बहुत सारे लोग परलाइट का यूज़ करते हैं, कोकोपीट का यूज़ करते हैं। वो एक जब हम हाई लेवल आगे अपना करते हैं तो ऐसे काट के ऐसे डाल भी दे तो भी उग जाता है किसी से भी, जो हम देखते हैं यूट्यूब पर। बट नहीं, अभी मैं फ़िलहाल फाइनली आराम से जो एक रबर प्लांट के शौकीन है जिसे लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोवाइड होता है नर्सरी से, तो क्यों किसी का पौधा मारना है। बेटर ऑप्शन यही है कि भाई अपना गार्डन सॉइल ले लीजिए, अपनी सैंड ले लीजिए, और अपना कंपोस्ट का मिक्सचर ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है। लेट्स सी, दिस इज़ माय गार्डन सॉइल। ये मेरी गार्डन सॉइल है, ठीक है। ये मैंने सैंड रखी है, ठीक है।
और ये मेरा कंपोस्ट हो गया, मतलब कि खाद हो गई, और मेरा कुछ भी नहीं है। अब मेरा एक पर्सनल चीज़ है कि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि वैसे भी जो डेकोरेशन वाले प्लांट्स होते हैं ना, तो उनके प्लांटर भी हमें बहुत अच्छे लगने लगते हैं। मतलब कि हम अपने हिसाब से कि घर को डेकोरेट हो तो उस हिसाब से प्लांट्स लगाएं। तो मैंने, सीधी सी बात है, मैंने जो प्लांटर चुना है ना वो ये है, ये वाला, जो ऑलरेडी इसका ब्रिगेंडी वाले के लिए लगा रखा है मैंने, ताकि जब भी रखूं दोनों इकट्ठे रखूं या अलग अलग भी रखूं, एक टाइम के लिए, थोड़ी दिनों के लिए वो बाहर भी रह सकता है, थोड़ी दिन अंदर, जो जैसा हम चलाते हैं गार्डनर, जो हमारे रूल्स होते हैं कि कभी एक पौधा अंदर कभी एक पौधा बाहर। तो यस, ये मेरा प्लांट है। इसमें ऑलरेडी एक प्लांट था, वो मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरे प्लांट में, करूँगी, अभी भी नहीं किया क्योंकि मुझे प्लांट सेम चाहिए था। तो मैंने इस प्लांट को अपना निकाल रखा है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक मैंने होल ऑलरेडी कर रखा है, दिखाना आपको, ये उसमें मैं रखूँगी। वैसे तो मैं कॉटन का कपड़ा यूज़ करती हूँ आजकल, मैं अब ये गिट्टी शिट्टी, ये जो कंकर वंकर होते हैं ना, ये नहीं। हाँ, सकुलेंट्स के लिए यूज़ करना पड़ता है, बट इसके लिए मैं कॉटन कपड़ा भी पानी निकल जाता है बहुत अच्छे से। अभी मेरे पास ये है, तो मिट्टी का थोड़ा सा टुकड़ा, जो प्लांटर होते हैं ना मिट्टी के, उसको तोड़ के ये रखा हुआ था। तो मैंने ये देखिए, ये चीज़ जो है, ठीक है, इसमें इसके ऊपर रख दी, इसके ऊपर रख दी। अब मैं इसमें इन सब को मिला दूँगी। ये मिला रही हूँ, ये कोकोपीट मिला रही हूँ, ये मिला रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, अच्छी तरीके से इसको मिक्सचर बना दीजिए, ताकि आपका पौधा, आप एक बार लगाओ तो उसको कम से कम रिपोर्ट बार बार ना करना पड़े और मरे ना आपका पौधा। ये कर दिया। अब हम इसे इसमें इस पॉट पे डालेंगे, राइट। इसमें डाल रही हूँ मैं ये मैंने नीचे का लेयर कवर कर दी है, नीचे की लेयर मैंने इतनी कवर कर दी है, ठीक है। अब हम इस पॉट से, इस वाले पॉट से बिना जड़ को हिलाए यहाँ की नर्सरी में ना एक बात है कि रेड मिट्टी आती है, तो रेड मिट्टी का भी कोई इशू नहीं है, रेड मिट्टी का भी कोई इशू नहीं है इसमें। गार्डनर्स को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, देख लो, आप देख रहे हो। ओह गॉड, ये देखो कितनी मुश्किल से, देखो इसका रूट रॉट कितना हो चुका है, देख रहे हैं आप। अब ये है लाल मिट्टी, इसको जड़ को तो नहीं हिलाना है, लेकिन क्या करें, ये मिट्टी जो है थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी। हो सकता है प्लांट शॉप में चले जाए, लेकिन इस मिट्टी को थोड़ा निकालना ही पड़ेगा, खाली करनी पड़ेगी इसको। आराम से इसको बिना जड़ हिलाए। ये अब मैंने इसमें अपना सॉइल का मिक्सचर डाल दिया। मिट्टी मैंने सारी हटा दी थी क्योंकि ये ना रेड सॉइल थी और उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत आती है, क्योंकि ना पानी डालने में वो बहुत ज़्यादा पानी सोख लेती है। उसका क्या मिक्सचर है मुझे अभी तक समझ नहीं आया, इसीलिए जो मैंने अपनी सॉइल है वो बनाई है वही डाली है। हो सकता है मेरा प्लांट शॉप में चला जाए, बट इस टाइम मानसून का सीजन है तो प्लांट अच्छे से ग्रो कर लेगा। ये रहा हमारा वेरीगेटेड प्लांट रेडी। और हमने एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, जितना भी हमारा बड़ा पॉट होगा ना, उसमें क्या करना है, ज़रा सी जगह खुली रखनी है, मतलब कि खाली रखनी है, जिसमें कि अगर हम वाटरिंग करते हैं ना तो वाटर बाहर ना निकला है,
मतलब ऊपर से बाहर ना निकलना है। जब भी निकले तो एकदम वेल ड्रेन थॉरोली नीचे से जाए, ताकि हर एक रूट में पानी चला जाए। और जब भी पानी डालें तो प्लीज़ प्रॉपरली डालें, क्योंकि एक तो हम बहुत दिनों बाद यानी कि 4-5 डेज़ के बाद पानी देते हैं, जैसा आपका सॉइल सूख गया हो, इसीलिए थॉरोली पानी देना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैं इसका तो आज प्रूनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि एकदम से एक जरा ऑलरेडी शॉक हो जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें सारी हिल गई हैं। तो इसीलिए इसको अच्छे से 1 महीने तक अपने बैक टू उसमें आने देते हैं। आज मैं इसमें पानी डालूंगी जो बिल्कुल थॉरोली जाएगा, और वेल ड्रेन्ड सॉइल भी पता चलेगी है भी या नहीं। और इसे मैं रखूंगी सेमी शेडेड एरिया में। सेमी शेडेड एरिया इन द सेंस कि थोड़ा सा ज़्यादा धूप ना पड़े, बिल्कुल ही ब्राइट लाइट हो, लेकिन ज़्यादा धूप ना पड़े। तो ये हो गया मेरा ये वाला पॉट रेडी, मेरा वेरीगेटेड वन। और अब मेरा है जो मैंने आपको कहा था द ब्रिगेंडी वन। इसकी मैं आज प्रूनिंग करके आपको दिखाऊंगी, जो मेरा लास्ट टिप है। क्योंकि प्रून करोगे तो जो प्लांट है वो बुशी रहेगा, प्रून नहीं करेंगे तो ये एकदम ऊपर ज़्यादा जाएगा। और इसकी जो लीव्स है जो आप देख रहे हैं, इसकी जो लीव्स है, ये नोडेड एरिया के पास जो जितने भी लीव्स है ना, ये ख़त्म हो चुकी है, पीली पड़ के खुद गिर जाती हैं। इसीलिए मेन सोर्स क्या है हमारा, मेन ज़रूरत क्या है, इम्पॉर्टेंट हमारा, जो हम ये प्लांट हमारा ऊपर ना जाए और ये बुशी रहे, तो इसके लिए प्रून करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रून हम करेंगे, जो नोडेड एरिया होते हैं ना, ये वाले एरिया जो है वो नोडेड हैं, ताकि इधर से अलग ब्रांच फेंके। तो मैं ये कर रही हूँ, यही वाला कर देते हैं ऐसे वाला ना, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है यार। ये वाइट सैप है, इसीलिए इसको फाइकस प्लास्टिका बोलते हैं, क्योंकि ये सैप बहुत ही थोड़ा सा जहरीला होता है। इसे जब भी हम दूसरे चीज़ में प्रोपोगेट करते हैं तो 1 और 2 डेज़ के लिए इसको सूखने देते हैं, ताकि ये बिल्कुल सूख जाए, और उसके बाद ही आप वाटर या सॉइल प्रोपोगेशन दोनों कर सकते हैं। अगर उस चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरे केयर और टिप्स कैसे लगे। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको ये चाहिए होगी कि इसकी प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।